मंदिर के दान पेटी में दान करते समय हाथ में से मोबाइल पेटी में चला जाता है एक श्रद्धालु का, और उसके बाद जब वो मंदिर प्रशासन से जाकर के ये कहता है कि गलती से मेरा आईफोन मंदिर की पेटी में चला गया, दान पेटी में चला गया, उसको वो वापस कर दिया जाए, तो उसको जवाब ये दिया जाता है मंदिर प्रशासन के जरिए कि जो चीज दान पेटी में चली गई वो भगवान की हो गई, अब वो आपको वापस नहीं मिल सकता। हां, आपकी मदद हम इतनी जरूर कर सकते हैं कि आप उससे अपना सिम कार्ड निकाल लीजिए और आप जो डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं मोबाइल फोन से वो भी हम कर सकते हैं, वो भी इसलिए कि उससे आपकी थोड़ी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन तर्क ये दिया गया कि हो सकता है दान पेटी में मोबाइल डालने के बाद दानकर्ता का मन बदल गया हो और उसके बाद उसने ये बहाना बनाया कि गलती से मेरा मोबाइल उसमें गिर गया है, इसलिए जो चीज़ दान पेटी में आ गई वो अब भगवान की हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस मोबाइल का इस्तेमाल भगवान करेंगे या जो लोग बहाने बना करके इस मोबाइल को हथियाना चाह रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे? इसको लेकर के सोशल मीडिया में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है और इसके साथ ही मस्जिदों और दूसरी मजहबी इबादत जो हैं, इबादत गाहें हैं, उनके बारे में भी लोग अपना अपना जो है शेयर कर रहे हैं, अनुभव अपना अपना शेयर कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं, वज़ू खाने के पास वज़ू करते हैं जा कर के, तो मोबाइल छूट जाता है या पहले लोगों की घड़ियां छूट जाती थी या और बहुत सारी सर पे अगर कोई टोपा लगाया हुआ है या सॉक्स हैं, इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है वज़ू खाने के पास जो है वो छूट जाती हैं। लेकिन कई बार तुरंत जो है मस्जिद में ऐलान होता है, बहुत से लोगों की गाड़ी की चाबियाँ, घर की चाबियाँ वो वहाँ पर छूट जाती हैं। अगर नमाज का वक्त है तो उसमें ऐलान किया जाता है या फिर एक जगह ख़ास की हुई होती है मस्जिद में, या फिर जो मस्जिद में अगर किसी का हुजरा है इमाम साहब का या मौज़िन साहब का, तो उस हुजरे में वो उनके हवाले कर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जब दोबारा मस्जिद में पहुंचता है तो वो उसकी अमानत उसको दे दी जाती है, सिवाय इसके कि वो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग जाए जो देने का मन ना रखता हो। इसी तरह से आप गुरुद्वारे में अगर जाते हैं, चर्च में अगर जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से लॉस्ट एंड फाउंड टाइप का एक डिपार्टमेंट बना होता है। लोग जो वहाँ के कर्ता धर्ता होते हैं उनके पास जाइए, आपको वापस मिल जाती है। लेकिन मंदिर में जो ये कांड हुआ है, जिस तरह से उस मोबाइल पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा, ये कहते हुए कि दान पेटी में जो चीज़ आ गई वो भगवान की हो गई, जाहिर सी बात है इंसान से गलतियां होती हैं और दान पेटी का इतना बड़ा उसमें जो है होल कैसे किया हुआ है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दान पेटियों में ज़्यादातर ये देखने में आता है कि इतना छोटा सा होल होता है जिससे लोगों का कोई सामान ना जाए बल्कि उसमें पैसा ही जाए, जो करेंसी है, चाहे वो सिक्के हों या फिर उसके अलावा नोट हों, वो ही जो है अंदर दान पेटी में जाएं। लेकिन इतना बड़ा उसमें किस तरह से होल किया हुआ था कि मोबाइल फ़ोन उसमें जा गिरा, और अगर गलती उससे वो कह रहा था कि गलती से मेरा गिर गया है तो निकालने के बाद उसके हवाले कर देना चाहिए था। ये एक बड़ा जो है मामला है जिसको लेकर के आज तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। तो मामला ये है कि तमिलनाडु के अरुलगी में कंद स्वामी मंदिर की ये घटना है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि सिम कार्ड और डेटा ले लो, लेकिन आपको मोबाइल अब नहीं मिलेगा, मोबाइल भगवान का हो गया। 18 अक्टूबर को दिनेश अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के थिरुपोरूर कंद स्वामी मंदिर भगवान के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद जब वो दान पेटी में पैसे डालने लगे तभी उनका फ़ोन गलती से दान पेटी में अंदर गिर गया। करीब 1 लाख रुपये का महंगा आईफोन दान पेटी में गिरने के बाद उनके होश उड़ गए। वो तुरंत मंदिर प्रशासन के पास गए और पूरी कहानी उन्हें सुनाई। दिनेश को लगा कि वो पूरी घटना मंदिर प्रशासन को बताएंगे, जिसके बाद उन्हें उनका फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ शायद ही उसकी कल्पना दिनेश ने की होगी। मंदिर वालों ने फ़ोन देने से मना कर दिया। दिनेश ने मंदिर प्रशासन को बताया कि कैसे पैसे चढ़ाते समय दान पेटी के अंदर उनका फ़ोन गलती से गिर गया। दिनेश ने अनुरोध किया कि उनका फ़ोन वापस कर दिया जाए। हालांकि मंदिर प्रशासन ने फ़ोन वापस करने से मना कर दिया और कहा कि मंदिर में दान की गई सभी वस्तुएं भगवान की हो जाती हैं और वो उसे वापस नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा कि दान पेटी 2 महीने बाद खोली जाएगी। दिनेश ने आईफोन वापस पाने के लिए चेन्नई हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट विभाग में
याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि दान पेटी कब खोली जाएगी इसकी उन्हें जानकारी दी जाए ताकि वो समय पर उपस्थित हो सके। तिरुपुरूर कंदस्वामी मंदिर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भक्तों के दरमियान काफ़ी चर्चा है इसकी और लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। जब मंदिर के अधिकारियों ने शुक्रवार को दान पेटी खोली तो दिनेश भी वहाँ पहुँचे। हालांकि मंदिर ने उन्हें केवल फ़ोन से अपना डेटा कॉपी करने और सिम लेने की इजाज़त दी। जानकारी के अनुसार मंदिर के अधिकारियों ने जब दान पेटी खोली तो उन्हें आईफोन के साथ 52 लाख रुपये और सोना चांदी भी मिला, जो कि लोगों ने दान में चढ़ाए थे। इस मामले पर बात करते हुए मंदिर के कार्यकारी अधिकारी कुमार वेल ने कहा है कि दान पेटी में आई चीज़ों पर मंदिर और भगवान का हक होता है। परंपरा का पालन किया जाएगा और फ़ोन को मंदिर के पास ही रखा जाएगा। हमें ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इसे चढ़ावे के तौर पर दिया था या फिर गिर गया था। हो सकता है कि चढ़ावे के तौर पर देने के बाद उनका मन बदल गया हो। तो ये बयान आपने सुना और कहीं ना कहीं किस तरह से टॉर्चर किया गया। एक श्रद्धालु को 2 महीने तक उसे इंतज़ार करना पड़ा और जब 2 महीने बाद ये दान पेटी खोली गई तो उसको इन्फॉर्म किया गया, वो वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद उसको सिर्फ सिम कार्ड और उसका डाटा लेने की इजाज़त दी गई।